लीना कीली की कार में बैठकर रॉयल प्लेस में आती है, जो कि एक महल जैसा था। ये सब देखकर लीना बहुत उत्सुक थी और वो कीली को सरप्राइज देने के लिए खुद को क्वीन में बदल लेती है। पर जब गेट ओपन होता है तो वहाँ कीली की जगह उसके डेड होते हैं, यानी कि लीना का मोए मोए हो चुका था। फिर कीली के डेड लीना से उसका हाल चाल पूछते हैं और उसको अंदर डिनर के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ कीली की सिस्टर मारिया भी थी। फिर सभी साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। वहाँ भी मारिया लीना की बेइज्जती करने लगती है, क्योंकि लीना एक नॉर्मल फैमिली से थी और वो रॉयल लोगों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। कीली इसी तरह मारिया को चुप करवाता है। डिनर करने के बाद वहाँ कीली की मोम आती है, जो भी लीना से हेलो हाई करती है और किंग को बात करने के लिए अंदर लेकर जाती है। इनके जाते ही मारिया वापस से लीना की इज्जत उतारने लगती है और कीली से कहती है कि तुम ऐसे किसी भी एरी गैरी को रॉयल प्लेस में डिनर के लिए नहीं लेकर आ सकते हो। पर कीली मारिया को चुप करवाते हुए बोलता है कि ये मेरी फ्रेंड है और तुम हमारे बीच में नहीं आ सकती। तभी वहाँ किंग आ जाते हैं तो मारिया वहाँ से उठकर चली जाती है। तो लीना भी अपने साथ लाई हुई कैंडी किंग को देती है, जो किंग को काफी पसंद आती है। और इसके बाद लीना वहाँ से अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद लीना अपने घर वालों को बताती है कि आज मैं रॉयल प्लेस में डिनर करने गई थी और मैं वहाँ किंग और क्वीन से मिली। ये सुनकर उसकी मोम बहुत खुश होती है और अपनी बेटी की तारीफ करने लगती है कि वह बेटा अच्छी जगह हाथ मारा है। लेकिन लीना के डैड को ये अच्छा नहीं लगता कि वो रॉयल प्लेस गई थी। फिर लीना वापस से कीली से मिलने जाती है, जहाँ कीली उसे अपने साथ वीकेंड पर घूमने चलने की कहता है। पर लीना उसके सामने एक कंडीशन रखती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन हमारा रूम पर्सनल होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से मेरी बुलबुल को पानी पिला सको। ये सुनकर कीली भी मान गया था। अगले दिन लीना जाने के लिए तैयारी करने लगती है। कीली उसे लेने के लिए घर आता है, पर कीली के साथ उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर मारिया भी थी। लीना की मोम कीली की टी शर्ट वापस कर देती है, जिसके बाद वो सभी वीकेंड के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं, जहाँ लीना को निया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर लीना छुपने लगती है। पर हिम्मत करके लीना निया से बात करने जाती है और निया के साथ पास्ट में जो किया उसके लिए सॉरी मांगती है। पर निया उसके ऊपर अटैक कर देती है और लीना के मुंह पर गोबर डालने लगती है। तभी वहाँ मारिया आ जाती है, जो लीना और निया की लड़ाई को छुड़वा देती है और निया को वहाँ से भेजकर लीना को मुंह साफ करने के लिए अपना रुमाल देती है और लीना से कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अगर तुम मुझे बताना चाहती हो कि ये लड़ाई किस वजह से हुई है, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो बाद में। फिर लीना खुद को ठीक करके कीली के साथ कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो छुट्टियां मानने आए थे। कीली और लीना जाते ही स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करते हुए उनका माहौल बन जाता है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए रूम में जाकर मजे करने लगते हैं। लीना बड़ी जल्दी से कीली की तोप को लॉन्च करने ही वाली थी, लेकिन कीली की तोप खड़ी नहीं हो पाती, जिससे लीना का खाता नहीं खुल पाता, जिससे लीना को लगता है कि कीली उसके साथ और लड़कियों जैसे टाइम पास कर रहा है। लेकिन कीली उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए वो उसकी बुलबुल गिली नहीं कर पाता। जिसके बाद सभी रात को एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो लीना मारिया से अंजलि के बारे में पूछती है कि तुम्हारे और अंजलि के बीच क्या हुआ था। तो मारिया बताती है कि अंजलि हमरा यूज करके फेमस हुई है, क्योंकि वो हमारे साथ फोटो और वीडियोस डालती थी। इस वजह से उसकी और हमारी नहीं बनती। अगले दिन कीली और लीना घूमने के लिए जाती है, तो लीना को वहाँ निया नजर आती है, जिसकी वजह से लीना वहाँ से भागकर सीधे अपने रूम में आती है और एक नोट लिखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बीच में उसे निया मिल जाती है। मैं आपको बता दूं कि निया और लीना पुराने फ्रेंड थे, पर निया अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी, इसलिए लीना ने उसका वीडियो बनाकर उसका रिलेशन तोड़वा दिया था और खुद उसी बीएफ के साथ रिलेशन में आ गई थी। इसलिए निया लीना पर गुस्सा थी। तो निया उससे बोलती है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब पता चल जाए तो कैसा होगा। ये सुनकर लीना कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर लीना वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में लिफ्ट लेकर वो सीधे अंजलि के घर पर जाती है, जहाँ दोनों साथ में खाना खाते हुए अंजलि मारिया और कीली की बुराई करने लगती है और खाना खाकर वहाँ से अकेली एक जगह निकल जाती है, जहाँ जाकर लीना कीली को मैसेज करके बताती है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता सकती हूँ, और वो उस जगह की फोटो लेकर उसे भेज देती है, जिससे कीली वहाँ सके। जिसके बाद लीना वहाँ बैठकर कीली के आने का वेट करने लगती है, लेकिन वहाँ कीली की जगह उसकी बहन मारिया आती है और वो लीना को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती है, क्योंकि मारिया को लीना की सच्चाई पता चल चुकी थी कि वो यहाँ आने से पहले क्या करती थी। इसलिए मारिया उससे कहती है कि हमारी फैमिली को तुम्हारी जैसी घटिया लड़की की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारा बच्चा कितने साल का है। दरअसल लीना का भाई नहीं, वो उसका बेटा होता है। लीना ये
राज सबसे छुपा रखा था। मारिया लीना को धमकी देती है कि अगर तुम कीली से दूर नहीं रही तो ये सारी बातें मुझे उसे बतानी पड़ेगी, इसलिए तुम उससे दूर ही रहना। इसके बाद लीना कीली को पूरी तरह से इग्नोर करने लगती है। कीली बेचारा लीना से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैंने तुम्हारी बुलबुल गिली नहीं करी इसलिए तुम हमारा रिश्ता खत्म कर रही हो? तो लीना हाँ बोल देती है, जिससे कीली भी लीना को गठिया लड़की बोलकर वहाँ से चला जाता है। लीना अपने घर आकर जोर जोर से रोने लगती है तो लीना की मोम उसे शांत करती है। लीना जैसे तैसे खुद को संभाल कर अपने बच्चे को संभालने जाती है। तभी लीना की मोम बेहोश हो जाती है। जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये सब हुआ है और इन्हें थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद लीना अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाती है जिसमें वो अपने बच्चे के साथ होती है और इस बार लीना सबको अपने बेटे के बारे में बताती है, क्योंकि अब वो इस राज को छिपाना नहीं चाहती थी। इस वीडियो को वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है, जिसके बाद लीना अच्छे से अपने बेटे का ध्यान रखने लगी थी। थोड़े दिन बाद लीना की मोम भी हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और अब वो सभी साथ में बहुत खुश रहने लगे थे। अंजलि लीना के घर पर आती है, जहाँ अंजलि लीना को कॉलेज के फेयरवेल में चलने की कहती है, जहाँ लीना अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के फंक्शन में जाती है, जहाँ कॉलेज के सभी बच्चे लीना से अच्छे से बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। जिसके बाद कीली वहाँ आता है और वो लीना के साथ डांस करने लगता है, क्योंकि उसने अब लीना को माफ कर दिया था और वो लीना से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लीना के एक बेटा भी है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।